बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन डे विद उजाला। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक हैं, खुश हैं, खैर खैरियत से हैं। ठंडी ठंडी सी मॉर्निंग में आप सबको वेलकम करते हैं। और जनाब बहुत ज़्यादा ठंड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। अब तो कम्प्लीटली ठंड आ गई है कि बाकायदा मुँह में से धुएँ भी निकलते हैं। और प्रॉपर अपने आप को कवर किए बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। और जो है वो धूप ना के बराबर निकलती है, लाइक बहुत कभी कभी जैसे थोड़ी बहुत निकल जाती है, अदरवाइज़ तो धूप निकलती ही नहीं है। धुंध बहुत ज़्यादा होती है, पूरा प्रॉपर दिन चढ़ जाता है फिर भी धुंध रहती है। और उसके अलावा शाम में मतलब लाइक 4 साढ़े 4 बजे के बाद फिर इतनी ज़्यादा धुंध हो जाती है कि लगता ही नहीं है कि भाई अभी शाम हो रही है, वापस लगता है कि जैसे रात हो गई है। तो बस ये सूरत हाल है लाहौर की। आप लोग बताएं आपके सिटीज़ में सर्दी की क्या जो है वो कंडीशन है, क्या सूरत हाल है। और मैंने काफ़ी दिनों से व्लॉग बनाया नहीं। असल में पता है मेरे साथ एक सीन भी हुआ, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक आपने क्या करना है, व्लॉग को एंड तक देखती रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जनाब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। जी, तो जनाब मैं आ गई हूँ सबसे पहले किचन में। और नाश्ता बन रहा है यहाँ पर, और मैं बना रही हूँ नाश्ते में आज पराठे। सर्दियों में जो है वो नाश्ते में ज़्यादातर जो है वो मैं पराठे ही बनाती हूँ। वैसे तो अभी ये आप लोग मेरा रोलिंग बोर्ड देख रहे होंगे जो कि अब मुझे कह रहा है चीख चीख करके मेरी जान छोड़ दो। और तो मैंने एक नया रोलिंग बोर्ड जो है वो मंगवा के भी रखा हुआ है मार्बल का, क्योंकि इस बार मैंने वुड का नहीं लिया। वुड का यार ये है कि वो धुल नहीं सकता है वो ना, फिर अगर हम उसको ज़ाहिर धोते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। तो इसको या तो आप गीले किचन टॉवल के साथ साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग पराठे वगैरह बनाते हैं ना, तो वो चिपकता है ऑब्वियसली इस पे ना, तो जिसकी वजह से ये वुड वाला ख़राब हो जाता है। इस बार मैंने मार्बल का नया मंगवा के रखा है, वो काफ़ी ज़्यादा भारी है, लेकिन स्टिल मैं इसी को ही यूज़ कर रही हूँ। जान ही नहीं छोड़ी इसकी, पता नहीं क्यों। खैर अभी मैं स्टफ़्ड पराठे जो है वो बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा उसके अंदर मक्खन शक्खन डाल के। और नाश्ते में सर्दियाँ हैं तो फिर इस तरीके की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा यमी लगती हैं। और क्योंकि सुबह उठो तो काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगी हुई होती है, तो कुछ अच्छा अच्छा सा जो है ना वो पेट भरा भरा सा होना चाहिए। ऐसा कुछ हेल्दी हेल्दी खाने को मिल जाए तो क्या ही बात होती है। तो बस यहाँ पर यह है कि मैं झटपट से जो है वो पराठे रेडी कर लेती हूँ, और उसके बाद यह है कि हम सब नाश्ता जो है वो कर लेते हैं, पहले हो जाए पेट पूजा और उसके बाद फिर करते हैं दिन के बाकी जो हैं काम आहिस्ता आहिस्ता साथ मिल के। तो बस ये है कि इसकी फोल्डिंग हो गई है, बस अब इसको बेल के और उसके बाद मैं अच्छा सा पराठा जो है वो सेक लूँगी। यहाँ पर आप लोग एक और मज़े की चीज़ देख लें। दो दो किस्म के हीटर हमने, किस्म के नहीं लाइक दो दो साइज़ेस के हीटर हमने ऐसे निकाले हुए हैं जैसे सारी लाहौर की गैस हमारे पास आती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गैस हमारे पास होती ही नहीं है, फिर भी आप लोग हम लोगों को दाद दें, हम लोगों की हिम्मत चेक करें। दो दो हीटर हमने निकाले हुए हैं। लाइक जब ये वो वाला सीन है कि जब बहुत ज़्यादा कम आ रही होती है ना, प्रेशर बहुत कम होता है, तो हम वो छोटा वाला हीटर चलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब जो है वो रात के कुछ लम्हात में अच्छी जो है वो गैस आती है, तो फिर हम ये बड़ा वाला हीटर चलाते हैं। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे देखें कि हमने हर साइज़ के जो है ना वो हीटर ऐसे निकाले हुए हैं कि जैसे गैस ही गैस हो। लेकिन दुख की बात यह है कि दिन में गैस होती ही नहीं है जनाब। कपड़े मैंने धुलने के लिए डाल दिए थे और जो कि धुल चुके हैं, और अब बस मैं इनको डालूंगी। सर्दियों में तो यकीन करें मैं बाहर कपड़े डालती ही नहीं हूँ। यकीन करें वो स्पिन होके जो है वो इतने अच्छे से निकलते हैं, और फिर बाहर डालने की वजह से क्या होता है कि वो ज़्यादा गीले हो जाते हैं लिटरली, क्योंकि धूप तो है नहीं, ठीक है, धूप तो होती ही नहीं है। तो मतलब कि चलो इनको धूप लगे या क्या, वो तो सीन ही नहीं है। तो बाहर डालने से क्या होता है कि वो जो फॉग है ना वो सारा वक्त जो पिघल के, ये क्या है, अच्छा ये शेड आ रहा है, मैंने कहा पता नहीं कपड़ों को क्या है। तो वो ना, वो फॉग है ना पिघल के जब नीचे लगती है ना उनके ऊपर, तो ये और ही ज़्यादा गीले हो जाते हैं। तो मतलब सर्दियों में तो यार मतलब कपड़े भी बाहर नहीं डाले जा सकते, वो भी गीले हो जाते हैं स्पिन हुए हुए भी। अच्छा जनाब, तो मैं यहाँ पर लेके बैठ गई हूँ आप लोगों के साथ जो है वो अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि मेरे साथ कुछ हुआ भी था, वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करती हूँ गर्मा गर्म कॉफ़ी के कप के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है भाई अभी। जब तक ये थोड़ा सा पीने लायक होती है तब तक मैं जल्दी से आप लोगों को बता देती हूँ। एक्चुअली पता है क्या हुआ, मैंने ना वो किया था, व्लॉग बनाए थे, ठीक है, 2 से 3 व्लॉग मैंने बनाए थे। उनके सबसे पहले ज़ाहिर है छोटे छोटे हम क्लिप्स जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, और उसके बाद फिर एडिटिंग करके प्रॉपर एक व्लॉग जो है वो तैयार होता है। तो मैं बाहर गई थी
मैंने जो है वो कुछ मुझे मैचिंग्स लेनी थी, और वहाँ पर मैंने एक बड़ी जो है ना वो अजीब सी चीज़ देखी, जो मैंने व्लॉग में आप लोगों के लिए जो है वो रिकॉर्ड की थी। आप लोग वो क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया था ताकि मैं आप लोगों को जो है वो बता सकूं और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। एक्चुअली मैं लेने गई थी, सबसे पहले बताती हूँ हुआ क्या। अच्छा, वो मेरे ना सारे डिलीट हो गए, सारी, मतलब जितने भी मैंने क्लिप्स बनाए थे। मैंने 2 रेसिपीज़ शूट की थी, एक मैंने व्लॉग शूट किया था, मैं बाहर गई थी शॉपिंग के लिए। वो सब जो है ना वो सब मेरे क्लिप्स जो है वो डिलीट हो गए। तो बस मैं अभी तक जो है ना वो उसी सदमे में थी कि मेरे जो है ना वो सारे क्लिप्स जो है वो डिलीट हो गए, क्योंकि अब तो मैं ले आई थी सामान, अब मैं वापस तो नहीं जा सकती थी वो सब जो है वो रिटर्न करा के दोबारा लेने के लिए। तो ना वो होता है ना कि जब आपकी मेहनत इस तरीके से एकदम से डिलीट हो जाए, गलती से एक्चुअली डिलीट हो गया था वो। तो बस फिर मैं उसी दुख में थी कि अब वो डिलीट हो गए हैं। फिर मुझे जो है ना वो, और मैं डम हो गई कि भाई अभी तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, और मैंने तो बनाए थे ब्लॉग, तो अब मैं क्या करूँ, अब ये वो इस तरह। तो इस तरह मेरे दिन ज़ाया हुए। खैर, मैं आपके साथ वैसे शेयर कर देती हूँ कि मैंने क्या, जब मैं शॉपिंग करने गई थी तो मुझे क्या अजीब सा जो है वो देखने को मिला। असल में क्या है कि मैं जो है ना वो कपड़ों पे लेसेस बहुत कम लगाती हूँ। अगर के मेरे कपड़ों पे लेसेस लगी भी होती है ना, तो अक्सर क्या होता है कि जो कपड़े सीती है ना, जो दर्जन है, वो ही कोई छोटी मोटी लेस लेके ना तो लगा देती हैं, और उसके बाद मुझे बता देती हैं कि इतने की लेस मैं लाई थी, तो ये मैंने जो है ना वो लगा दी। अभी एक्चुअली मेरा एक फैंसी सा सूट था, ठीक है, जो मैंने उसको अभी स्टिच के लिए दिया, और मैंने उसको बोला कि मुझे एज इट इज़, जैसे पोस्टर पे है ना, मुझे एज इट इज़ ऐसा ही चाहिए। तो उसने कहा कि इस पर तो लेसेस लगी हुई हैं, 2-3 किस्म की लेसेस हैं, तो ऐसा करें कि लेस जो है ना वो आप लेके आएँ, उसके बाद मैं आपको जो है ना ऐसा बना देती हूँ। एंड आई वाज लाइक ओके, ठीक है। मुझे जाना ही था बाहर, मैंने कहा ठीक है, मैं लेस जो है ना वो ले आऊँगी। यकीन जाने, मैं बहुत टाइम के बाद लेस लेने गई हूँ, बहुत टाइम के बाद मैं जब लेस लेने गई, मतलब उन्होंने अच्छा, उसके लिए एक्चुअली मुझे उस ड्रेस के लिए 3 तरह की लेसेस अलग अलग चाहिए थी। एक ये कि मुझे दुपट्टे के चारों तरफ लगवानी थी, और उसके साथ बाजुओं पर भी, यानी कि एक डिज़ाइन वो हो गया, एक डिज़ाइन हो गया जो दामन के आगे पीछे लगेगा, और एक होगी ज्वाइनिंग लेस, ठीक है, जो हम कलियों की तरह डालते हैं ना, कलियों में जो डालते हैं वो। तो बेसिकली मुझे 3 तरह की लेस उस ड्रेस के लिए चाहिए थी। अब मैं उन्हें बताया कि वही मुझे इस तरह की लेस चाहिए, तो उन्होंने ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन की लेसेस, जैसे 4 से 5 डिज़ाइन निकाल लिए, 2 वेराइटीज़, 4 से 5 डिज़ाइन निकाल लिए, और वही उनसे ही मिलते जुलते डिज़ाइन दूसरे क्वालिटी में निकाले, और वो मेरे सामने रखे, और उन्होंने मुझे कहा कि आपको ये वाली क्वालिटी चाहिए या ये वाली क्वालिटी चाहिए। एंड आई वॉज लाइक सीरियसली। उस टाइम मैंने उसको बोला कि भैया मैं कपड़े नहीं लेने आई, मैं लेस लेने आई हूँ। मतलब कपड़ों में होता है ना कि आपको ये वाला फैब्रिक चाहिए या ये वाला फैब्रिक चाहिए, ये वाला फैब्रिक जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है, इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, ये वाली बातें। अब ये बातें लेसों में भी है। सॉरी अगर कि कोई मुझे आप लोगों में से किसी को ये ऑलरेडी ये चीज़ पता है, एंड इफ यू आर थिंकिंग कि यार ये कहाँ से आ गई है, इसको पता ही नहीं है कि ये सब हो गया है, तो लिटरली मुझे नहीं पता था। और यकीन करें, मैंने वो उधर ही कैमरा निकाल के ना, मैंने वो सब कुछ जो है वो शूट करना शुरू कर दिया था कि मैं जो है वो एक्चुअली अपने ब्लॉग में ये चीज़ डालूँ कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो वो जो शॉपकीपर है उसने मुझे ये बोला कि ये ऐसे ही है, और लिटरली ही वाज आस्किंग कि आप कितने टाइम के बाद आई हैं लेस लेने के लिए, ये तो बड़ा कॉमन है। और हमारे पास 2 किस्म की जो है वो लेसेस होती हैं, उनमें ऑलमोस्ट डिज़ाइन सेम होता है, लेकिन क्वालिटी का फ़र्क होता है। जो हमारी आम जो है वो शटल है, वो लेस आप ले लें, वो तो जी 60 रुपये गज़ है। और ये जो है ना जो ब्रांडेड कपड़ों पे लगती है, वो जनाब है मिल्की लेस, ठीक है, और वो है जनाब 200 रुपये गज़। यानी कि मतलब एक ही चीज़ की डिज़ाइन, ठीक है, 60 रुपये गज़, और वहाँ से वो 200 रुपये गज़। आप डिफरेंस चेक करें कितना। और आगे से उसको नाम दिया हुआ मिल्की लेस, जो कि ब्रांडेड कपड़ों पे लगती है। एंड आई वाज लाइक ये दूध से बनी होती है। मैंने तो लिटरली उसको बोला, मैंने कहा कि मिल्की मतलब क्या नाम रखे, दूध से बनी होती है। मुझे कहते हैं नहीं, दूध से बनी नहीं होती, लेकिन रेट जो है वो दूध वाले ज़रूर है। यार मतलब आई वाज लाइक व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट यू पीपल आर एक्चुअली डूइंग। मतलब समझ से बाहर है। या इंसान कपड़े ले ले, या इंसान मैचिंग लेस ले ले, या फिर इंसान उसकी स्टिचिंग दे दे। सीरियसली मतलब लाइक समझ से बाहर हैं ये चीज़ें कि हो एक्चुअली क्या रहा है। जब भी आप मार्केट में जाओ, एक नई स्टोरी, एक नई कहानी, एक नया
अजीबपन आपको जो है वो देखने को मिलता है। अब मैं आपको बताऊं कि ये मैं लेसेस एक्चुअली लेकर आई थी, ये इस वाली लेस पे झगड़ा था, ठीक है। अब आप मुझे खुद बता दें कि इस लेस में क्या है, मतलब ये मुझे बताइए। सिंपल आम लेस नहीं है, आम से ही लेस है ना, मतलब ऐसा क्या है इस लेस में, मुझे ये बता दें क्या तो है इस लेस में ऐसा। लिटरली लोगों को इन्होंने ऐसा पागल बनाया हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एंड आई वाज लाइक यार मतलब क्या ये हो रहा है। मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी एक्चुअली हुई कि अब सोचें कि जो बंदा यानी कि हम लोग जैसे जो मिडिल फैमिली वाले होते हैं यार, वो मतलब चारों साइड दुपट्टे पे आप बताओ कि तकरीबन 8 गज जो है वो लेस जाती ही जाती है, ठीक है। और अगर के बकौल इनके कि जी ये मिल्की वाली जो लेस होती है ये 200 रुपये गज़ है, तो आप बताओ 8 गज़ 200 के हिसाब से अगर हम लेंगे तो यानी कि क्या मतलब हम लोग 1600 रुपये की सिर्फ लेस लेके दुपट्टे पे लगा लें, फिर हम कमीज़ के लिए अलग लें यार। और उसके बाद हमने अगर के सूट महंगा वाला लिया हुआ है, मतलब प्रॉपर ब्रांडेड सूट लिया हुआ है, वो अलग कॉस्ट होगा। उसके बाद क्योंकि वो बड़ा पीसेस में होता है, ये बड़ी एक बात होती है जो हाई ब्रांड्स की, कि भाई अगर उनका आप कोई फैंसी जो है वो ड्रेस उठाते हैं तो वो हमेशा पैचेस में होता है, और उसके बाद जब आप उसको स्टिच करने दो तो उसका वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वो उसके चार्ज बढ़ा देते हैं कि भाई इसमें मेहनत ज़्यादा है, इसके हम लोगों को पैनल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा जोड़ने पड़ते हैं, इनमें लेसेस डालनी पड़ती हैं, इनमें ये करना पड़ता है, इनमें वो करना पड़ता है, आप उसके इनर्स अलग लो, मतलब लाइक किधर को जाता है वो। तो यार ये मतलब मैं कह रही हूँ कि कोई भी जो है ना, हाँ, छोड़ा नहीं गया कोई भी, कहीं भी आप कुछ भी लेने चले जाओ, ग्रॉसरी करने चले जाओ, कल मैं ग्रॉसरी करने गई थी, ठीक है। आप कहीं भी चले जाओ ना यार, मतलब अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, सीरियसली लिटरली मतलब एक अजीब सा ही इंसान हो जाता है कि एक्चुअली इंसान जो है वो जाए कहाँ पे। इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है, मतलब एक मामूली से मामूली चीज़ जो कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उस पर बस कभी पेट्रोल लगा देते हैं कि भाई पेट्रोल की वजह से ऐसा हो गया है, कभी कोई चीज़ लगा देते हैं इसकी वजह से ऐसा हो गया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फलाना ये वो पता नहीं क्या लिटरली इन लोगों ने जो है ना वो, मैं बता रही हूँ, बड़ी पागलपन ऐसा कर दिया। तो मैंने कहा कि ये एक्चुअली मुझे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना था। और अगर आप लोग में से किसी को ये बात पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखे आपकी सिटीज़ में ऐसे होता है, ये मिलता है मिल्की लेस एंड दूसरी शटल लेस, और उसके बाद प्राइस में इतना ह्यूज डिफरेंस, वो 60 या 200। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा ये चीज़ आप लोग। अच्छा जनाब, ये अभी मुझे बाहर पड़ा हुआ मिला, लाइक हमारे गेट के अंदर ही था किसी ने बेल दी थी, कोई आया था वैसे ही, तो मैं बाहर निकली तो ये हमारे गेट के अंदर नीचे पड़ा हुआ था, तो मैं उठा के ले आई। तो ये एक्चुअली पता नहीं बर्गर सॉसी कुछ नया शायद ओपन हुआ है, मुझे तो नहीं पता था इसके बारे में। पता नहीं रोज़ ही कोई ना कोई वही खुलता रहता है, फूड का फ्रेंचाइज कोई ना कोई ओपन होते ही रहते हैं। न्यू ईयर डिस्काउंट भी है यहाँ पे, आप लोग में से किसी ने ट्राई किया है, मुझे तो नहीं पता इसके बारे में। खैर सारा है ये फ़ास्ट फूड का ही, और ये 24 दिसंबर टू 6 जनवरी 10% डिस्काउंट भी है जनाब, और फ्री होम डिलीवरी है इनकी। और इनका मेन्यू देखते हैं, मैं अभी लेकर आई हूँ इसको बाहर से, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों को भी दिखाऊँ। व्हाट, वैशी बर्गर, नाम तो यार सोच समझ के रखा करें, मतलब कुछ भी नाम रख देते हैं। अब इसके जो जिंगर वाले पीसेज हैं वो अगर बर्गर से बाहर जा रहे हैं तो उसका नाम वैशी रख दो आप, मतलब कुछ भी अजीब। पिज़्ज़ा बर्गर भी है भाई, ये आजकल बड़ा कॉमन हुआ हुआ है। ऊपर वाला जो बन है ना उसको, या ऊपर वाली जो ब्रेड होती है या ऊपर वाला जो बन होता है उसको आप पिज़्ज़ा की टॉपिंग करके ना चीज़ बहुत सारा डाल के उसको बेक कर दो, तो ऊपर से वो पिज़्ज़ा वाला लगना शुरू हो जाता है, तो पिज़्ज़ा बर्गर नाम रख दिया, पिज़्ज़ा बर्गर जो है वो नाम रख दिया। ग्रिल बर्गर है, जिंगर बर्गर है, मैक्स पैटी है। प्राइजेस देखते जाएं आप लोग इनके बर्गर के, तो यही खैर नॉर्मल प्राइजेस ही हैं, इतने को ख़ास नहीं है प्राइजेस, लेकिन अगर इन पे 10% डिस्काउंट मिले तो फिर ज़्यादा अच्छा है। ये यहाँ पे अच्छा इनके पिज़्ज़ा भी हैं, क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा भी है इनका, अच्छा लग रहा है वैसे क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा ना, अच्छा लगता है। ये वाला भी सिग्नेचर कबाब क्रस्ट पिज़्ज़ा, ओ ये भी है इनके पास यार, ये मैंने खाया हुआ है, मतलब इनका नहीं खाया था, वैसे खाया हुआ है, बहुत मज़े का लगता है। ये साइड्स में ना पूरा कबाब जो है ना वो इनका मतलब ये जो साइड वाली होती है ना इसमें पूरी कबाब की फिलिंग होती है एक्सक्यूज़ मी, ये बहुत मज़े का ना लगता है। उसके बाद इनकी डिप्स भी हैं, ये इनके पिज़्ज़ा के फ्लेवर्स हैं, ये इनकी कुछ डील्स हैं। चलें कुछ मंगवाएंगे यहाँ से तो फिर आप लोगों को रिव्यू देंगे। अच्छा जी, तो रहा नहीं गया और मैंने कहा कि चलो यार ऑर्डर कर ही लेते हैं यहाँ से। तो मैंने ऑर्डर कर लिया और मेरा पास्ता खाने को दिल था, तो मैंने कहा कि वाई नॉट चलें, जो है वो पास्ता जो है वो मंगवाते हैं।
अब आपके सामने ही इसको मैं खोलने लगी हूँ। देखते हैं भाई कि क्या किस तरीके से जो है वो होता है ये पास्ता, क्योंकि मेरा भी फ़र्स्ट ट्राई ही है। तो बिस्मिल्लाह। ओह वाओ, काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है बॉस, ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत यमी यमी सा, चीज़ी चीज़ी सा लग रहा है। और मैंने तो प्लेट में डालने की भी ज़हमत नहीं की, बस इन्हीं के फॉक के साथ मैंने कहा कि चलो इसको जो है वो मैं ट्राई कर लेती हूँ। और इसी में ही इसको जो है वो, वाओ यार काफ़ी चीज़ी है। यम, ये देखें ज़रा कितना अच्छा बाइट बन गया है भाई, वाह वाली फीलिंग आ रही है ना। तो अच्छा है, टेस्ट करके बताती हूँ जल्दी से कि कैसा है। वाओ यार ये बहुत मज़े का है, सीरियसली अच्छा है, मतलब नॉट बैड, डू ट्राई। जी तो जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग। खाना शाना हो गया, हर चीज़ हो गई, मैं लास्ट में अपना ग्रीन टी एंजॉय कर रही हूँ। अभी देखें हीटर कितना अच्छा चल रहा है ना, बस रात को ही गैस होती है, दिन में तो होती ही नहीं है। वेल कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। खुश रहिए जनाब और खुश रहने दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ओके बाय।